हाय। क्या आप सिंगल हो या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में हो या फिर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो? देन ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में करने वाली हूँ एरीज से लेके पाइसेस साइन की प्रेडिक्शन कि उनकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। आई नो बहुत लोग इस चीज को लेकर भी कंफ्यूज होते हैं, वो क्लैरिटी नहीं मिलती है, तो ये क्लैरिटी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हाय, मैं हूं अन्वेषा। मैं हूं एक टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, हीलर और आप देख रहे हैं कॉस्मिक सागा बाय अन्वेषा। इस वीडियो में हम देखेंगे लव लाइफ में आपके आगे क्या होने वाला है, क्या ब्लॉकेजेस और क्या चैलेंजेस फील कर रहे हो आप, और उसको कैसे ओवरकम कर सकते हो with the perfect guidance. So before starting the video, I would request कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप मेरी किसी वीडियो को मिस ना करें। इन केस आप अपनी राशि को लेके थोड़ा कंफ्यूज हैं, देन ये मैंने आपको स्क्रीन पे चार्ट दे रखा है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी है। ये बेस्ट एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग है, ये सबसे इजी रहता है देखना, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अपनी राशि पिक कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपनी राशि देख सकते हैं। देखते हैं एरीज राशि। एरीज राशि जो होती है काफी फायरी होती है, ये काफी एक्सपेरिमेंटल लोग होते हैं, इनको वनीला लाइफ, वनीला आइसक्रीम भी नहीं पसंद होते, इतने इतने एक्सपेरिमेंटल, इतने फायरी होते हैं, इनको नई चीजें ट्राई करना पसंद होता है। इनको रिलेशनशिप में भी काफी सरप्राइजेस, काफी एक्साइटमेंट चाहिए होता है, तभी ये रिलेशनशिप में खुश रह पाते हैं। एरीज राशि वाले जो कि सिंगल है, कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है। कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप क्या होती है। कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप की जो डेफिनेशन है वो काफी सब्जेक्टिव है, लेकिन मैं उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगी। कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप एक वो हो सकती है कि आप ये से बात करते हैं लेकिन इसमें कोई कमिटमेंट ना हो, आप उनसे बात करना बंद भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको उनसे होप रहती है, उनसे एक्सपेक्टेशन रहती है, और आप आगे बढ़ भी नहीं पाते। आपके पार्टनर जो है वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं चीजों को लेकर। आप या तो अपने एक्स से बात कर रहे हैं लेकिन उस चीज को लेकर भी क्लैरिटी नहीं है, तो थोड़ी सी मैं वहां पे क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगी। एरीज, चलिए एरीज राशि, एरीज who are single, who are committed and who are in complicated relationship. एरीज जो कि सिंगल है उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है। अ न्यू स्टार्ट इज कम, अ न्यू रिलेशनशिप इज कमिंग एंड दैट पर्सन कुड बी योर सोलमेट। दैट पर्सन आपका मतलब वो इंसान हो सकता है जिसको लेके आप बहुत टाइम से, बहुत बहुत पेशेंस के संग जिनका वेट कर रहे थे। सो एरीज जो भी सिंगल है, प्लीज अंडरस्टैंड, इस साल आपको रिलेशनशिप में आप आएंगे, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में आएंगे, एक स्टेबिलिटी वाली रिलेशनशिप में आएंगे जो बहुत ही जो कि फिल्ड होगी विद हार्मनी एंड प्रॉस्पेरिटी। सो डोंट वरी, आपका जो पेशेंस है वो फ्रूटफुल रहेगा। एरीज राशि वाले जो कि कमिटेड रिलेशनशिप में है उनके लिए है हायरोफेंट। ओ माय गॉड, सी हायरोफेंट कार्ड जब भी आता है, ये कार्ड, अगर ये कार्ड लव रीडिंग में जब भी मेरे पास आता है, मुझे हमेशा दिखता है कि यहाँ पे रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगी, रिलेशनशिप कन्वर्ट होगी मैरिज में। हायरोफेंट एक बहुत अच्छा कार्ड है, मैरिज का इंडिकेशन है। सो डेफिनेटली जो भी लोग एरीज राशि वाले कमिटेड हैं उनकी शादी होनी ही है। अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन आ रहा है, देन आई वुड सजेस्ट कि आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दिस इज इट, दिस इज योर पार्टनर, ओके? सो डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। Let's see who are in complicated relationship. 9 of coins. See, ये इस रिलेशनशिप में ना जिसके संग भी आप हो, मुझे थोड़ी सी होप दिख रही है, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसमें एफर्ट्स डाले जाएं या फिर कोई क्लैरिटी मांगी जाए, ओके, हो सकता है आपके जो पार्टनर होंगे वो आपको क्लैरिटी देते ही नहीं होंगे। आप उनसे पूछते होंगे तो शायद डॉज करते होंगे या कुछ करते होंगे, लेकिन अगर आप क्लैरिटी मांगेंगे या फिर यू हैव टू बी बोल्ड एंड मेक अ फर्स्ट मूव, देन आई थिंक ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो सकती है। अगर कोई ऐसा भी है जो सिर्फ अपने एक्स का वेट कर रहा है या रिकंसिलिएशन का वेट कर रहा है, देन अगेन ये कार्ड कहता है देयर इज अ होप, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, ओके? सो आई वुड हाईली रिक्वेस्ट कि अगर आप बहुत ज्यादा होप में हैं, देन यू शुड वेट another 9 weeks for sure, and I think मुझे लगता है उसमें आपको रिजल्ट्स देखने को जरूर मिलेंगे, ओके? हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में आपकी क्या चैलेंजेस, क्या ब्लॉकेजेस या फिर क्या स्पिरिचुअल हेल्थ या फिर कोई ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। लेट्स सी एरीज, ओके? आफ्टर दिस हम एक गाइडेंस लेंगे जो आपकी लाइफ को, जो आपकी लव लाइफ को डेफिनेटली क्लैरिटी देगी, डेफिनेटली बेटर करेगी, ओके? चलिए ना, ओके, सी दिस इज अ चैलेंज यू आर फेसिंग, 9 of sword, but there is a card called magician. सी मुझे ऐसा लगता है जो एरीज राशि वाले हैं, इस वक्त जो मेरी वीडियो देख रहे हैं,
उनको ना इस वक्त एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जो सिनेरियो अभी है भी नहीं, जो वो चीजें फेस नहीं कर रहे, लेकिन उसको भी डे ड्रीम करके अपने माइंड में और ओवर पावर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को परेशान कर रहे हैं। सो मैं कहूंगी अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे और जो प्रेजेंट में जो चीजें हैं जो भी हैं, चाहे वो चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, या फिर कुछ भी है, अगर उसको उस तरह फेस करेंगे तो आपकी चीजें और सॉर्ट आउट होंगी। लेकिन आप अपने दिमाग में ही अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहेंगे और फिर उसको उसमें आप स्टक रहेंगे, तो आई थिंक आगे बढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और हो सकता है ये प्रॉब्लम आपके आपके पार्टनर के संग भी हो, या आपके पार्टनर की आपके साथ हो, कि इतनी कोई इशू होता नहीं है, लेकिन दिमाग में वो इशू बहुत बड़ा बना लेते हैं और उसको एक बहुत बड़ा लड़ाई का रूप दे देते हैं। इसलिए मैं आपको कहूंगी कि थोड़ा सा आप मेडिटेशन करिए। हो सकता है मेडिटेशन से आपकी चीजें कम हो। सेकेंड थिंग विच विल डेफिनेटली वर्क, विच ऑलवेज वर्क, इज कम्युनिकेशन। ठीक है, अब कम्युनिकेशन करते वक्त आपको आपके पार्टनर दोनों को ध्यान रखना है कि आपको ना उसको केटर करना है जिसको भी इमोशनल नीड्स की जरूरत है। अगर कोई आपको अगर आपके पार्टनर आपको कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं जो वो आपके थ्रू फेस करते हैं, तो उनको आपको वो केटर करना है। उनको आपको ये नहीं बताना कि वो आप किस तरह फेस करते हो। अभी ये आपका टाइम नहीं है, अभी उनका टाइम है कि उनकी इमोशनल नीड्स को केटर किया जाए। इसलिए आप उनकी बात सुनिए तो ज्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एंड द सेकंड कार्ड इज मैजिशियन, विच शोज फुलफिलमेंट, विच शोज कि आपको चीजें, विच शोज कि रिलेशनशिप एक सक्सेसफुल रहेगी। इवन सी वै सिंगल लोगों के लिए मैंने देखा, तब भी दिखा रहा है स्टार, एक मेजर अरकाना कार्ड आया है। कमिटेड रिलेशनशिप के लिए आ गया हायरोफेंट, शादी का कार्ड। 9 ऑफ कॉइंस आ गया जिनके लिए कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, वो उन सबके लिए एक पॉजिटिव आउटकम आया है। दैट्स व्हाई इट इज सेइंग कि ये जो भी सिचुएशन है, जो भी सिनेरियो के थ्रू आप जा रहे हो, आपकी विक्ट्री दिख रही है, मुझे सक्सेसफुलनेस दिख रही है, आप चीजें कंप्लीट करोगे, उनके संग ही रहोगे, उनके यू गाइज विल एंड अप टुगेदर। ओके, सो एरीज, अब हम चलते हैं गाइडेंस के लिए, ताकि वो गाइडेंस को आप इम्प्लीमेंट करके अपनी चीजें बेटर कर पाए। एरीज के लिए फर्स्ट गाइडेंस रोमांस एंजल, एंड द सेकंड गाइडेंस okay, the card says soulmate. Yes, this is your soulmate. See, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था जो सिंगल है, जिनकी लाइफ में जो आने वाला है वो सोलमेट है। और अगेन एरीज की सारी राशि, एरीज की जो भी रीडिंग गई है वो अच्छी गई है। मीन्स जिसके संग भी आप हैं वो आपका सोलमेट है, आपको आसानी से गिव अप नहीं करना चाहिए। अनदर गाइडेंस विच इज कमिंग अप इज that your hard work is paying off, new moon in Capricorn। See, again मैंने आपको समझाया कि आपको एफर्ट डालने चाहिए, चीजें अच्छी होंगी, चीजें बेटर होंगी। और आपकी इमोशनल नीड्स के बारे में मैंने बात की थी, उस चीज को लेकर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। थिंग्स विल बी ऑल सॉर्टेड एरीज। आई थिंक ये रीडिंग बहुत अच्छी गई है। कमेंट डाउन कि इनमें से आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं या इसके थ्रू आप जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, प्लीज कमेंट डाउन। हेलो टॉरस, दिस इज योर टर्न नाउ। टॉरस की जो राशि होती है वो स्टेबिलिटी की राशि होती है। ये लोग बहुत ही अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं। इनके लिए इनकी लव लाइफ अगर थोड़ी इधर उधर हो जाए ये फिर भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन इनके फाइनेंसेस, इनका करियर इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको लेकर ही काफी पर्टिकुलर होते हैं। अगर इसमें कुछ भी जरा सा भी ऊपर नीचे हो जाता तब ये बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं, ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। टॉरस राशि वालों के लिए करियर और फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टॉरस, देखते हैं अगर आप सिंगल है तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, अगर आप कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है टॉरस तो आपके लिए क्या गाइडेंस है। इन जनरल अभी आप क्या चैलेंजेस, क्या ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हो और उसके लिए क्या रीडिंग है। चलिए अब एक साथ टॉरस के लिए हम रीडिंग निकालते हैं। टॉरस जो कि अभी सिंगल है उनके लिए मैं कहूंगी कि अभी थोड़ा हीलिंग का समय दीजिए अपने आप को। सी 3 ऑफ सॉर्ड्स, अभी जो भी आपकी पास्ट रिलेशनशिप में रहे हैं चीजें, अभी आप उनसे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, अभी उस फेज से आप नहीं निकल पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आई कैन सी कि आपने कोशिश करी है लोगों से मिलने की, ठीक है, मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है आपने कोशिश करी है, बट अगेन आपके दिमाग में भी जो पर्सन है उनसे ऊपर भी आप नहीं उठ पा रहे हैं। अभी आप उनके बारे में, अभी आप उनको लेकर ही स्टक हैं। सो जो भी सिंगल है टॉरस, अभी आपके लिए हीलिंग का समय और है, एटलीस्ट 3 मंथ्स तो है ही, आपको अभी और हील करना चाहिए। अभी आपको न्यू रिलेशनशिप को लेके एकदम से
इम्पेशेंट नहीं होना है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि न्यू रिलेशनशिप आएगी तो मैं इस रिलेशनशिप से निकल पाऊंगी। ये बहुत बड़ा ज्यादा भ्रम है, ऐसे नहीं होता। ऐसे आप अपना बस बैगेज इकट्ठा करते रहते हो और फिर एक टाइम ऐसा आता है जहां बिल्कुल फट जाते हो, ठीक है। सो आई वुड से टॉरस जो भी सिंगल है, प्लीज थोड़ा सा और टाइम दीजिए, थोड़ा और अपने हीलिंग में समय दीजिए। टाइम नहीं कहीं भाग रहा है, टाइम किसी के लिए नहीं भाग रहा है। सही जब चीजें होनी होंगी तब सही हो जाएंगी। राइट पर्सन विल कम एट द राइट टाइम, ओके। टॉरस टॉरस राशि वाले जो कि कमिटेड रिलेशनशिप में है, उनके लिए आया है नाइट ऑफ वॉन्ड। टॉरस राशि वाले जो है जो कि कमिटेड रिलेशनशिप में है, मुझे से दिख रहा है कि उनको बहुत डिले फील हो रहा होगा कि हमारी मैरिज क्यों नहीं हो रही। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि मैरिज हो, आई विल शो यू, सी दे विल पॉजिटिव कार्ड विल कम अप। नाइट ऑफ कॉइंस, सी नाइट ऑफ कॉइंस से ही पता चल रहा है कि आपके पार्टनर जो है या फिर आप कुछ करियर को लेकर ही फंसे हुए हैं। अब नाइट ऑफ वॉन्ड से तो मुझे लग ही रहा था करियर का कुछ ना कुछ इशू चल रहा है, बट नाइट ऑफ कॉइंस आया है, उससे पता चल रहा है कि फाइनेंशियल भी इशू चल रहा है। फाइनेंसिस भी आपके रिलेशनशिप में एक इशू है। आपके पार्टनर चाहते हैं पहले वो स्टेबल हो जाए तब हम शादी की तरफ बढ़ेंगे, पर आप थोड़े से इम्पेशेंट हो रहे हो। तो मैं कहूंगी कि थोड़ा सा टाइम अपने आपको दीजिए। जहां तक मुझे लगता है कि आपके पार्टनर या आप एक साल, ये 2025 है, 2025 चल रहा है, वो और लेंगे एंड देन आपकी शादी होगी, डेफिनेटली होगी, ओके। चलिए टॉरस राशि वाले जो कि कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, उनके लिए क्या रीडिंग आ रही है? उनकी रीडिंग आ रही है जजमेंट। ऑल राइट, सी टॉरस राशि वालों के लिए भी ये आ रहा है कि थोड़ा सा आपको अभी देखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। आप अपने आप से बात करनी जरूर पड़ेगी, आपको अपने आप से बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त। आप, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा भटक रहे हो चीजों को लेके, अभी आपको क्लैरिटी नहीं है। अभी आप मतलब खुश हो, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में भी खुश हो, तो मुझे ये एक लॉन्ग टर्म वाली चीज नहीं दिख रही है। आई नो जजमेंट इज अ पॉजिटिव कार्ड है, तो आपको से लग रहा है कि रीडिंग आप मेरी पॉजिटिव निकल के नहीं आ रही है, बट स्टिल मुझे कार्ड पॉजिटिव आया है, ठीक है, बट ये मुझे इंट्यूशन ऐसी आ रही है कि आपको इस रिलेशनशिप से, इस कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप से आगे निकलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। इसके साथ फ्यूचर मुझे नहीं दिख रहा है। आई नो इट्स टफ, आई नो इट्स टफ टू डाइजेस्ट, आई नो इट हर्ट्स अ लॉट, बट इट इज वॉट इट इज। आई थिंक आपको थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए, एफर्ट डालना चाहिए चीजों से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि टाइम इज मनी, ओके। सो आई डोंट थिंक आपको उस चीज को लेके वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इसमें होप है या कुछ भी है, तो मैं बोलूंगी आप हर चीज ट्राई करो, पर हर चीज ट्राई करने के लिए वेट मत करो, अभी करो। आपको लगता है होप है, सब चीजें अच्छी होंगी, तो अभी ट्राई करो, अभी सारे क्वेश्चंस पूछो, अभी चीजें क्लियर करो, ठीक है, आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए टॉरस राशि वाले जो भी अभी डिफिकल्टीज है, चैलेंजेस है, कुछ भी और भी चीजें फेस कर रहे हैं, उनके लिए देख लेते हैं। 10 ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ कप्स। सी कप दिखा रहा है कि भाई एक फैमिली कंप्लीट होगी, आप एक नया घर भी लेंगे, जो आपने प्लानिंग की है एक दूसरे के साथ साथ वो भी पूरी होगी, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ ना कुछ डिले हो सकता है, हो सकता है कुछ ना कुछ डिले हो, या फिर कोई न्यू प्रोजेक्ट्स आ जाए, करियर को लेके कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, पर आपको डेफिनेटली जो एंड रिजल्ट है वो यही है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट टॉरस। चलिए टॉरस, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है जो आपके लिए काफी लाइफ चेंजिंग हो सकती है। ओके, मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक, ओके। सिंपली कार्ड्स कह रहे हैं आपकी जो भी रिलेशनशिप में है, जो भी लोग रिलेशनशिप में है, वो थोड़ा सा एफर्ट डालने चाहिए। अगर वो सिंगल है तब भी उनके जो मैंने बोला है टॉरस, जो भी लोग देख रहे हैं टॉरस है, उनको तो भी हीलिंग का समय है ही, लेकिन हीलिंग के लिए आपको एफर्ट डालने ही चाहिए। अभी जो चैलेंज आप लोग फील कर रहे हो कि आप एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हो, ठीक है। अभी आपको मोटिवेशन अंदर से नहीं आ रही, उस चीज को लेके थोड़ा सा परेशान दिखे, उस चीज में आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ अपने आप से ही करना पड़ेगा। अगर एनर्जी चाहिए, अगर आप बहुत लो फील कर रहे हो कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, देन डू सम मंत्र चैंटिंग। अगर मंत्र चैंटिंग नहीं करना चाहते हो तो मैं सिंपली कहूंगी आप सुबह या शाम आप
पार्क में जाइए, ठीक है, घास पे चलिए। ओके, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। ये जो रेमेडी है ना घास पे चलने वाली, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि ये ना आपको नेचर से कनेक्ट करती है। एंड आई यू विल फील, डू इट फॉर 7 days, you will feel the change. Okay, next guidance is balance spirituality and practicality. This card says कि थोड़ा सा आपको अपनी इमोशनल बॉडी वर्क करना चाहिए। देखिए, फुल मून इन पाइसेस, पाइसेस इज ऑल अबाउट योर इमोशनल बॉडी, उस चीज को केटर करना ही पड़ेगा। उस आप टॉरस जो है ना वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, इमोशनल होती है राशि, ठीक है, लेकिन वो अपने आप को इस तरह प्रोग्राम कर लेते हैं, इस तरह चीजें कर लेते हैं कि वो प्रैक्टिकल ही रहते हैं, इमोशनल चीजों को अपनी केटर करते ही नहीं है, ना ही अपना इमोशनल साइड दूसरों को दिखाते हैं। ये उनकी खासकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैबिट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेट है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग उनको गलत भी समझते हैं, उनको समझते हैं कि दीज आर हार्टलेस पीपल, बट दैट इज नॉट द केस, बिकॉज टॉरस राशि वाले बहुत बखूबी जानते हैं इस चीज को मैनेज करना, ठीक है। तो टॉरस जस्ट बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी एंड यू आर सॉर्टेड इन योर लव लाइफ। प्लीज टेक एटलीस्ट 3 months, work on yourself and you will see the results yourself. So that was it, Taurus. In case you like the reading, please comment Taurus. Hello Gemini, this is your turn now. Let's see Gemini राशि वाले जो हैं, वो जो सिंगल हैं, उनके लिए आगे लाइफ में क्या, लव लाइफ में क्या गाइडेंस आ रही है, क्या होने वाला है। जो सिंगल हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। लेट्स सी फॉर Gemini people who are single, who are committed and who are in complicated relationship. Okay. जेमिनी राशि वाले जो कि सिंगल रिलेशनशिप में है, मैं उनसे कहूंगी कि अगेन आपके लिए भी, ये टॉरस के लिए भी आया था, पर आपके लिए भी यही आया है कि थोड़ा सा आपको अपने पे वर्क करना पड़ेगा। जो भी जेमिनी राशि वाले हैं उनके लिए भी मैं यही कहूंगी कि आपको अपनी इमोशनल बॉडी पे वर्क करना ही पड़ेगा, और कोई आपके पास रास्ता ही नहीं। आपको अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं मैं लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगी, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने आप सब कुछ ठीक नहीं होने वाला डियर, ठीक है। सो यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। एक्चुअली जेमिनी राशि वाले जो कि वीडियो देख रहे हैं, जो कि सिंगल है, उनका जो पेन है ना मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना आपके पार्टनर ने आपने चीट किया है। जो भी लास्ट रिलेशनशिप रही है उन्होंने आपको चीट किया है, तो ये जो पेन है वो तो आसानी से वैसे भी नहीं जाता है, ये ऑल चीजें टफ ही कर देता है। तो आई नो, बट स्टिल अगेन लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, तो थोड़ा सा आपको इस चीज को वर्क करके आगे निकलना पड़ेगा। आगे और भी अच्छी चीजें आएंगी, challenges भी आएंगे, but there are beautiful things also. There will be more opportunities. You will end up finding good people also in this world. Okay, Gemini राशि वाले जो कि कमिटेड रिलेशनशिप में है, उनके लिए गाइडेंस आई है जस्टिस। अगेन सी जस्टिस कार्ड आया है विच अगेन शोज मैरिज। ओके, मुझे ये कार्ड मैरिज शो करता है। जो भी कमिटेड रिलेशनशिप की रीडिंग होती है वो पूछते हैं पार्टनर आगे शादी करेगा नहीं करेगा, क्या चीजें रहेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी होगी, बहुत धूमधाम से होगी, पेरेंट्स भी मान जाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि अगर पेरेंट्स का इशू है, ट्रस्ट मी, आप लोग सॉर्ट आउट कर लोगे ये इशू और पेरेंट्स मान जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। जेमिनी राशि वाले जो कि कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, उनको ये इस चीज से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे आगे चीजें नहीं दिख रही है। आई नो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग दे रही हूँ, बट इस वक्त ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे इस कार्ड को देख के ऐसा भी लग रहा है कि आप ना अभी इस रिलेशनशिप में, जो भी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में आप हैं, आप ना उनसे लड़ के बहुत ज्यादा थक गए हैं, बहुत ज्यादा ड्रेन हो गए हैं, अपने आप को प्रूव करके बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। आप अपने इन चीजों से बाहर आइए, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। देर नहीं हुई है, लेकिन अगर आप इस चीज को अपने कंटिन्यू रखा आपने, तो थोड़ा सा आपके लिए मेंटली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। बिकॉज अभी भी अगर आप देख रहे होंगे वीडियो, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको अभी मेंटल स्ट्रेस कितना ज्यादा है, आपकी चीजें कितनी इम्बैलेंस चल रही है लाइफ में, कोई भी चीज प्रोडक्टिव नहीं हो रही है। ओके, जेमिनी राशि वालों, प्लीज अंडरस्टैंड, इस चीज से बाहर आइए, बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आपकी लाइफ में, आने वाली लाइफ में क्या चैलेंजेस, ब्लेसिंग्स, वार्निंग्स क्या है, देखते हैं। ओके, सी कार्ड आया है 3 of Wands एंड सेकेंड है Ace of Wands।
सो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये आगे ये ना एक फॉरवर्ड मोशन को डिनोट करता है। ये कार्ड अपॉर्चुनिटीज को करता है कि लव लाइफ के साथ साथ आपका करियर भी मुझे दिख रहा है अच्छा होगा दोनों दोनों लोगों का। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो मुझे लगता है वो आने वाले 3 महीने में सही हो जानी चाहिए। ठीक है, तो देर इज नो बॉन्डिंग, देर इज नो चैलेंजेस, बट एक आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल गाइडेंस आई है कि चीजें अच्छी होंगी, आगे बढ़िया होंगी। बट एक चीज और ध्यान रखिएगा, इन कार्ड को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना अपनी चॉइस मेकिंग डिसीजंस में, चॉइस मेकिंग जो भी प्रोसेस है उस पर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, आपके लाइफ में आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस और भी आएंगे, लेकिन आपको वाइजली चूज करना पड़ेगा। इट कुड बी एनीथिंग, सपोज आप कमिटेड रिलेशनशिप है और आप शादी करने वाले हैं, उसमें भी आपको कई सारी चॉइसेस आएंगी, बी इट मैरिज का जो एक प्रोसेस रहता है या फिर प्लानिंग रहती है, उस चीज को थोड़ा वाइजली चूज करना चाहिए। ठीक है, इस चीज को आप समझोगे। अभी हो सकता है आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब आप पे ये कंडीशन आएगी तो आपको मेरी ये गाइडेंस याद आएगी डेफिनेटली। ओके, let's see what is guidance coming up for Gemini Rashi. Another guidance coming up for Gemini Rashi. First है chemistry, there is strong magnetic attraction here. Yes, अच्छी बात है, एक्चुअली गाइडेंस अच्छी आई है कि और मुझे भी दिख रहा है जो भी लोग अभी है ना, चाहे वो सिंगल है, जिन तीनों के लिए भी गाइड ना, जो सिंगल, कमिटेड, कॉम्प्लिकेटेड, ये तीनों ना एक पार्टनर से अभी बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं। और ये गाइडेंस भी अभी आ गई कि आपकी ना केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही होगी। ठीक है, और ये कार्ड भी इस तरह ही कह रहा है, देयर इज अ स्ट्रांग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ओके, सो ये बहुत अच्छी है। ये एक इंक्रीजिंग मून का कार्ड है कि चीजें बढ़ रही है, एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हो सकता है आप लोग अपने रिलेशन में काफी ज्यादा इमोशनल हो जाओ, काफी ज्यादा आप एक दूसरे से बातें शेयर करो जो भी आज तक चीजें नहीं की है। ठीक है, हो सकता है कुछ कॉन्वर्सेशन आप दोनों के बीच ना हुई हो, तो हो सकता है वो एक सडनली कोई कम्युनिकेशन, सडनली कोई कॉन्वर्सेशन हो। ठीक है, तो मुझे लगता है आगे जाके आपकी चीजें अच्छी रहने वाली हैं, होने वाली हैं, डोंट वरी अबाउट इट। बट जो भी लोग सिंगल हैं उनको मैं फिर से कहूंगी कि अभी आप थोड़ा टाइम दीजिएगा, टू नॉट जम्प टू एनी रिलेशनशिप। Alright, hope you like this reading. Please comment Gemini in the comment section. Hello Cancer राशि, आपका टर्न आ गया है। कैंसर राशि एक वाटर राशि होती है, बहुत ही इमोशनल होती है, बहुत ही नर्चरिंग होती है। ये जो कैंसर राशि वाले जो भी होते हैं, चाहे वो उनकी मून राशि हो या फिर उनके लग्न में हो, वो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, उनके अंदर इमोशनल एलिमेंट काफी ज्यादा होता है। चलिए कैंसर राशि देखते हैं आपके के लिए क्या रीडिंग है। कैंसर राशि हुआ सिंगल, कैंसर राशि हुआ इन कमिटेड रिलेशनशिप, कैंसर राशि हुआ इन कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, आप तीनों के लिए क्या रीडिंग है, लेट्स सी। ओके, जो कि लोग सिंगल हैं उनके लिए आया है 7 ऑफ कप्स, जो कमिटेड रिलेशनशिप में है उनके लिए आया है स्ट्रेंथ, पॉजिटिव कार्ड, एंड जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है उनके लिए आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोग बहुत खुश होंगे ये कार्ड देख के, जो भी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप वाले हैं इस वक्त। ओके, सो जो भी लोग कैंसर राशि वाले जो भी सिंगल है उनके लिए ऐसा दिख रहा है कि वो उनकी हीलिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आप प्रॉपर हील हो चुके हो, ऑलमोस्ट हील हो चुके हो। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको जो स्टक फील करती हो या कुछ भी, और इवन आपको प्रपोजल्स भी आ रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि यू आर गेटिंग प्रपोजल, पीपल आर प्रपोजिंग यू। आपको जो भी लाइक करते हैं वो आपको कन्फ्रंट भी कर रहे हैं। और आई थिंक the thing is now you are getting confused, you are not able to decide कि मुझे किसको परस्यू करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, उस चीज को लेकर कंफ्यूजन है। ओके, पीपल हु आर इन कमिटेड रिलेशनशिप उनके लिए आया है स्ट्रेंथ कार्ड। ठीक है, मुझे देखो एक तो कार्ड तो ये पॉजिटिव ही होता है स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, सो कमिटेड रिलेशनशिप में जो है उनके लिए कार्ड आया है स्ट्रेंथ। मुझे ऐसा लगता है जो कि कमिटेड रिलेशनशिप में है उनके संग एक टेम्पर इशू चल रहा है, उनके संग एक एंगर इशू चल रहा है। हो सकता है आप या फिर आपके पार्टनर बहुत ही गुस्से वाले होंगे, जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप में थोड़े सफर कर रहे हो। ठीक है, लेकिन मैं आपसे फिर से कहना चाहती हूँ इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है, कन्वर्ट हो सकती है एक मैरिज में। फॉर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप 4 ऑफ वॉन्ड्स उनके लिए भी सक्सेस दिख रही है। कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप जो भी लोग हैं इस वक्त, वो अगर अगेन इफ यू गाइस टॉक इट आउट, अगर आप लोग बात करें दूसरे से, तो ये चीजें सॉर्ट आउट हो सकती है, चीजें आगे बढ़ सकती हैं, इवन मुझे लगता है शादी तक भी रह सकती है।
ओके, सो अभी आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन फील हो रही होगी, बट विद इन 6 months यू विल गेट अ क्लैरिटी। ओके, लेट्स सी कैंसर राशि लाइफ में आपके आगे क्या आने वाला है, लव लाइफ अभी कैसे होने वाली है, एंड आपके लिए गाइडेंस क्या है। One more guidance. Okay. What is coming up in your love life? नाइस नाइस नाइस, दोनों ही मेजर अरकाना कार्ड आए हैं, एक कार्ड आया हर्मिट, एक आया मैजिशियन। ओके, इस रीडिंग से मैं कहूंगी बहुत ही डिफरेंट कार्ड्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज तक किसी रीडिंग में मुझे इन दोनों का कॉम्बिनेशन आज तक तो नहीं आया, ये फर्स्ट टाइम मैं इस कॉम्बिनेशन को देख रही हूँ। इस कॉम्बिनेशन को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना आपको अपने रिलेशनशिप में थोड़ा स्लो डाउन करना चाहिए। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में पोटेंशियल है, चीजें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन आप जल्दबाजी करोगे तो थोड़ा चीजें और कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती हैं। ठीक है, थोड़ा स्लो डाउन हो जाना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को एक दूसरे को समझने की और ज्यादा जरूरत है। ठीक है, मैजिशियन कार्ड कहता है दिस रिलेशनशिप इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन एवरीथिंग, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाके आप थोड़ा स्लो डाउन होंगे तो चीजें और प्रॉस्पर होंगी, लाइफ आपकी, लव लाइफ आपकी और बेटर होगी और चीजें आपकी और लेवल अप होंगी। इवन मुझे कैंसर राशि ये भी दिख रहा है कि बहुत ज्यादा अपनी जो शादी है, अपने रिलेशनशिप को काफी ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपकी जो रिलेशनशिप है, या फिर सिर्फ कमिटेड रिलेशनशिप हो या कैसी भी रिलेशनशिप हो, वो मैरिज तक जाए, एक सक्सेसफुल मैरिज बने। बट ट्रस्ट मी, मैजिशियन कार्ड दिखा रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन जरूर सक्सेस होगी, जरूर फुलफिल होगी, डोंट वरी अबाउट इट। इवन आप लोग डे ड्रीम भी कर रहे हो, वो भी आपके सक्सेस जरूर होंगे। सो कैंसर राशि वालों, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, डोंट वरी अबाउट इट। अगर कुछ भी क्वेश्चन है, कोई भी परेशानी है, या आपको कुछ भी कंफ्यूजन लग रहा है रीडिंग को लेके, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको क्लैरिटी जरूर दूंगी। लेट्स सी गाइडेंस क्या है आपके आगे। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। ओके, जो भी कैंसर राशि वाले लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपको ना अपने पे डाउट हो रहा है, थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा आप डगमगा रहे हैं। आपको लग रहा है कि यू नो, डू आई इवन वर्थ इट, क्या मैं ये चीजें डिजर्व भी करती हूँ, नहीं करती हूँ। तो प्लीज अंडरस्टैंड, यूनिवर्स गाइडेंस इज कमिंग अप, यू आर लवेबल। ओके, अपने आप को यू नो फॉर ग्रांटेड मत लेने दीजिए किसी को भी। दूसरे के छोड़े, पहले आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपने आप को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, अपनी सेल्फ वर्थ को ओवरलुक मत कीजिए। सेकेंड गाइडेंस इज योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो हो सकता है रिलेशनशिप में आप कुछ ना कुछ इश्यूज फेस कर रहे हो, बट अंडरस्टैंड, ये सिर्फ आपकी परीक्षा ली जा रही है और कुछ नहीं है। इसलिए आपको इस एग्जाम में, जो यूनिवर्स एग्जाम ले रहा है आपका, उसमें आपको फेल नहीं होना है, आप दोनों को मिलके चलना है, सक्सेस होना है। ओके कैंसर राशि वालों, सो कैंसर राशि, ये थी आपकी रीडिंग। इन केस यू लाइक द रीडिंग, यू कैन कमेंट आई क्लेम दिस रीडिंग। ओके, बाय एंड टेक केयर। हेलो लियो, दिस इज योर टर्न नाउ। लेट्स सी कि लियो राशि वालों के लिए लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है। एंड बिफोर दैट वी विल सी कि लियो राशि वाले जो कि सिंगल है, कमिटेड है और कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, उनके लिए आगे लाइफ में क्या आएगा। चलिए लेट्स चेक फॉर द सिंगल people who are in committed relationship and people who are in complicated relationship. People who are single, उनके लिए कार्ड आया है एम्परर। ओके, इस कार्ड को देख के मुझे फौरन ऐसा लग रहा है कि आपने इतना ज्यादा अपने आप को गार्ड कर रखा है, इतना ज्यादा आपने आपको यू नो एक वॉल खड़ी कर रखी है कि आप किसी को एंटर ही नहीं होने देते हो। ठीक है, पीपल हो सकता है यू नो पीपल माइट बी अप्रोचिंग यू, पर आपने एक अपना ऐसा ऑरा ना रखा है कि दैट यू आर नॉट अप फॉर इट। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मैस्कुलिन एनर्जी, मुझे इसमें इस कार्ड में मुझे आपकी मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही है, पर अंडरस्टैंड आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को ओवरलुक नहीं कर सकते, सप्रेस नहीं कर सकते, वो आपके लिए ही नुकसानदायक रहेगा। ओके, अगर कुछ इश्यूज हैं जिससे आप अभी तक यू नो फेस नहीं कर पाए हो या फिर उस चीज से डील नहीं कर पाए हो, देन डील इट नाउ। आप अपने इश्यूज को बंद करके कहीं रखो मत, आप अभी फेस करो, इस चीज से निकलो। बाकी चीजें बढ़िया है, करियर वाइज आप सब कुछ बढ़िया कर रहे हो, मुझे कॉन्फिडेंस दिख रहा है, वो सब कुछ दिख रहा है, बट आप अपनी फैमिली एनर्जी को बहुत सप्रेस कर रहे हो, गार्ड पर अपने आप को अपने बहुत ज्यादा गार्ड कर रखा है।
तो आपको उसकी तो वर्क करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन जो भी लोग सिंगल है लियो राशि वाले, वो ना कि कहते हैं उनको ना भी पास रिलेशनशिप में कुछ चीटिंग हुई है, डेफिनेटली कोई चीटिंग हुई है जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को इस तरह डाल दिया है। पर अंडरस्टैंड नॉट एवरीवन इज सेम, ठीक है, जो भी हुआ है, लेकिन आपको उस चीज को थोड़ा सा मूव ऑन करना पड़ेगा। ओके, लियो राशि वाले जो कि कमिटेड रिलेशनशिप है उनके लिए आया है किंग ऑफ कप्स, बहुत अच्छा कार्ड है। जो भी लियो राशि वाले कमिटेड रिलेशनशिप में है उनकी रिलेशनशिप काफी सक्सेसफुल रहेगी, इवन शादी तक भी बात जाएगी, चीजें आगे होंगी। एक चीज बहुत अच्छी है कि कमिटेड रिलेशनशिप में जो भी है उनके जो पार्टनर है वो काफी ज्यादा मेच्योर है। इसी के साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि उनके पार्टनर उनकी इमोशनल नीड्स को काफी ज्यादा केटर करते हैं, ठीक है, उनको पता है उनको किस तरह डील करना चाहिए। एक चीज और भी सकती है, अगर आप जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है आपके जो पार्टनर है वो आपको 2-3 साल बड़े होंगे या फिर इवन 6 ईयर्स तक मुझे ऐसा लगता है कि बड़े होंगे आपके पार्टनर, बट आपको ओल्डर लोग ही अच्छे लगते हैं, ठीक है, आपको अपनी एज के लोगों के साथ रिलेशनशिप में आना अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कि वो आपको उस तरह समझ नहीं पाते, दैट्स व्हाई यू आर अट्रैक्टेड टू ओल्डर पीपल। ओके, चलिए देखते हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है उनके लिए क्या रीडिंग आई है। उनकी रीडिंग आई है पेज ऑफ कप्स। ओके, लियो प्लीज अंडरस्टैंड, अभी आप जिसके संग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो वो भी बहुत लोगों के संग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है। अंडरस्टैंड, ओके, आई नो दिस कुड बी हर्टफुल, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा अपनी आप मुझे लगता है थोड़ा सा आपको अलर्ट होने की जरूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर ऐसे नहीं है तो हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी हो, बिकॉज इज अ जनरल रीडिंग, पर मुझे ऐसा लगता है 90% जो मैं बोल रही हूँ वही है। वो थोड़े से मुझे कैसा नोवा टाइप के लग रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपकी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप जिसके संग है उनके संग आगे कैसा रहने वाला है, देन आई वुड से कि इनके संग शायद चीजें आपकी अच्छी ना रहें। अगर आप शादी का सोच रहे हैं तो शादी तक बात जहाँ तक है नहीं जाएगी, बहुत मुश्किल रहेगा आपके लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको शादी करनी है या कुछ भी है तो मैं आपसे कहूंगी आप इनसे जाके बात करिए, आप इनसे जाके क्लैरिटी लीजिए एंड देन यू विल डिसाइड फॉर योरसेल्फ। ओके, लेट्स सी आने वाली लव लाइफ में क्या होने वाला है आपके साथ। एनी चैलेंजेस, वार्निंग्स, ब्लेसिंग्स। 8 of cups and 3 of swords. ओके, सी लियो, हो सकता है कि आपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा ऐसा फेज आए कि आपको ऐसा लगे कि मुझे इससे मूव ऑन कर देना चाहिए, मुझे इससे आगे बढ़ जाना चाहिए। आपके पार्टनर से आपकी हो सकता है बहुत बड़ी लड़ाई हो, एक छोटी बात बहुत बड़ी उसमें तब्दील हो गई हो जिसकी वजह से आपको लगे कि आपको रिलेशनशिप एंड करनी चाहिए। बट आई वुड से ओके, बट आई वुड से कि आपको ये थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए, आप ये जल्दबाजी में डिसीजन ना ले रिलेशनशिप एंड करने का, ठीक है, थोड़ा सा आपको थोड़ा पेशेंस के संग ये चीजें डील करें तो मुझे लगता है चीजें अच्छी हो जाएंगी। ओके, आई कैन सी कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आओगे उनसे लड़ाई के बाद, चीजें हैं, बट आपकी रिलेशनशिप अच्छी चलेगी आगे चल के। थोड़े से इश्यूज के चक्कर में आप अपने रिलेशनशिप को बर्बाद मत कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा कार्ड आता जहां मुझे दिखता कि आपको रिलेशनशिप में ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने चाहिए कुछ भी, वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन मुझे ऐसी कोई इंट्यूशन, कोई एनर्जी फील नहीं हो रही, इवन कार्ड से ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा कि आपको मूव ऑन करना चाहिए। ओके, लेट्स सी व्हाट इज गाइडेंस कमिंग अप फॉर लियो। Okay, the card says passion, which says allow your heart and soul to sing with joy. Okay, थोड़ा सा आपको बाहर निकलना चाहिए, थोड़ा सा आपको किसी रोमांटिक डेस्टिनेशन में जाना चाहिए, be it कैफे, be it dinner, be it anything, be it adventurous trip, कुछ भी, पर आपको करना चाहिए, चीजें अच्छी होंगी। I think maybe that will bring some spark in your relationship. Luck is on your side. See, चीजें अच्छी होंगी, लक आपके साइड है। मुझे लगता है कि आपकी रिलेशनशिप जो भी है जिसके साथ भी है, एक्सेप्ट जो कि कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, उनके अलावा मुझे लगता है चीजें आपकी बहुत अच्छी होंगी। आप बहुत सही इंसान के साथ रिलेशनशिप में है, आपको सक्सेस मिलेगी रिलेशनशिप में। ओके, आई होप लियो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। प्लीज कमेंट लियो इन द कमेंट सेक्शन।
हेलो वर्को, दिस इज योर टर्न नाउ। वर्को बहुत ही आर्टिस्टिक होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, बहुत ही स्किलफुल होते हैं। उनको पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, जहाँ उनके स्किल्स यूज होते हैं, जहाँ उनको जहाँ उनको क्रिएटिविटी यूज करने का मौका मिलता है, वहाँ उस काम में ये लोग बहुत खुश रहते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स भी इनके बहुत ज्यादा परफेक्ट हो सकते हैं, बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। सो ये इनका परफेक्शन का कीड़ा इनके अंदर रहता है। लेट्स सी वर्गो, अगर आप सिंगल हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में है या कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, देन आपका आगे क्या फ्यूचर है। साथ साथ देखते हैं आने वाले टाइम में लव लाइफ में आपके पास क्या बॉन्डिंग, क्या चैलेंजेस, क्या ऑब्स्टेकल या क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है। लेट्स एक एक चीज चेक करते हैं हम। साथ ही साथ इसके संग हम एक गाइडेंस भी ले लेते हैं ताकि हम एक साथ सारी रीडिंग कर सकें। So Virgo, this is your reading now. Let's see Virgo who are single. Okay, Virgo who are single should be remain single for another 2 months. Okay, इस वक्त मैं देख पा रही हूँ कि Virgo जो कि सिंगल है, वो ना अभी बिल्कुल शांत बैठे हैं। वो नई रिलेशनशिप के लिए रेडी है ही नहीं। ठीक है, वो बिल्कुल शांत है। अगर कोई लोगों को अप्रोच भी कर रहे हैं, वो सिर्फ सुन रहे हैं और उसका कोई ज्यादा रिवर्ट करते नहीं होंगे। ठीक है, अब ये अभी लाइफ के ऐसे फेज में है वर्गो राशि वाले, जहां ये अपनी लाइफ को और समझना चाहते हैं। अभी ये रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहते फॉर अनदर 3 months। ठीक है, मैं ये बोलूंगी कि जो वर्गो जो ये कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं। ये इनके लिए बहुत अभी यू टर्न होने वाला है लाइफ में। सो वर्गो, मैं आपको बोलूंगी अपने पर्सपेक्टिव को आप थोड़ा और चेंज करें चीजों को लेके, लव लाइफ को लेके। जो भी पैटर्न रहा है आपका आज तक का, उसको थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो करिए। चलिए वर्गो जो कि कमिटेड रिलेशनशिप में है, मैं उनके लिए कार्ड आया है 10 of Wands। ठीक है, जो कि कमिटेड रिलेशनशिप में है वर्गो जो भी कमिटेड रिलेशनशिप में है, मैं उनसे कहूंगी कि आपको थोड़ा सा ना रीअसेस करने की जरूरत है अपनी अपने रिलेशनशिप को लेकर। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप ही सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी बोझा ले हुए हो और दूसरा पार्टनर इतना तो एफर्ट्स डाल ही नहीं रहा है। ठीक है, आप ही रिलेशनशिप की गाड़ी चला रहे हो, दूसरा पार्टनर इतने एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, बट आपको बहुत टाइम हो गया है उनके संग। सो यू आर नॉट एबल टू लेट इट गो। यू आर रेडी टू डू एनीथिंग टू मेक इट वर्क। आप कुछ भी कर सकते हो इस स्टेज पे अपने रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए, बट इज दिस अ राइट थिंग टू डू और नॉट, दिस इज योर कॉल। मेरे हिसाब से आई वुड से लेट मी सी कि क्या करना चाहिए। 7 of Wands। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है इस वक्त। आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपने जो भी पर्सपेक्टिव है उसको आगे रखना चाहिए, ना कि गो विद द फ्लो, ना कि वो चीज करना जो उनको पसंद है फॉर द सेक ऑफ इट कि रिलेशनशिप भी खराब ना हो। ठीक है, तो जो भी कमिटेड रिलेशनशिप में है उनके लिए मैंने आपको गाइडेंस दी है। लेट्स सी जो भी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है जजमेंट। मुझे इस कार्ड से देख ऐसा लग रहा है कि उनको अपनी कॉलिंग समझ में आ रही है। वो इस कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप से निकलने वाले हैं, वो समझ गए हैं, उनको क्लैरिटी भी मिल रही है लाइफ में कि वो क्या करना चाहिए। दैट इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप पीपल हु आर इन स्टक देयर फॉर द लास्ट 1 year। बट अब वो आगे इस चीज से, इस फेज से, ये जो स्टक थे वो निकलने वाले हैं। दैट इज वेरी गुड। लेट्स सी आगे लव लाइफ आपकी कैसे रहने वाली है। फर्स्ट है पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड है 4 of Cups। ओके, सो वर्गो, हो सकता है आने वाले टाइम में अपने रिलेशनशिप में थोड़ा से आप इम्पल्सिव हो जाओ, तो आपको ऐसा लगे कि थोड़ा आपको ऐसा भी लग सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में बहुत बोरिंग फील कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप अभी से ही कुछ ना कुछ अपने लाइफ, अपने पार्टनर से डिस्कस करें, कुछ ऐसे प्लान्स बनाएं कि अपने रिलेशनशिप को कैसे स्पार्क या अपने रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करके चलना है, सस्टेन करके चलना है, या फिर थोड़े स्पार्क्स भी होने चाहिए रिलेशनशिप को, उसको कैसे मेंटेन करना है, वो आपको पार्टनर डिस्कस करने की बहुत जरूरत है। इवन मैं आपको ये भी बोलूंगी कि आपको जिस तरह की चीजें पसंद है रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं आप अपना पॉइंट कम रखते हो, ये चीज आपको भी पता है। ठीक है, पर मैं आपको बोलूंगी कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। आपको बोलना चाहिए, अपने पार्टनर को समझाना चाहिए व्हाट आर योर नीड्स एट द मोमेंट। ठीक है, तो ये अगर आप ऐसा करोगे इस वक्त, तो आई थिंक आने वाले टाइम पे ऐसा टाइम आएगा नहीं। ठीक है, तो अभी से अगर आप इस चीज को चेंज कर लोगे। लेट्स सी क्या गाइडेंस है वर्गो के लिए। रिलीजियस फैक्टर्स,
Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. And second guidance है कम्युनिकेशन इज की। सी अभी मैं इसी बारे में बात कर रही थी कि आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने पार्टनर को। आपको ऐसा नहीं करना है कि लेट इट गो, कहीं चीजें और बढ़ ना जाए, लड़ाई ना हो जाए, इस तरह की चीजों से आपको डरना नहीं है। आपको डिस्कस करना है, आपको कम्युनिकेट करना है अपने पार्टनर को, ताकि चीजें सॉर्ट आउट हो जाए। ट्रस्ट मी, आपको भी लग रहा है कि चीजें कॉम्प्लिकेट ना हो जाए, या फिर वो मेरी बात समझेगा नहीं समझेगा, 10 क्वेश्चन अपने दिमाग में आप सोच रहे होगे, पर जब आप बात करने बैठोगे और बहुत प्यार से बात करोगे, समझाओगे, तो चीजें सॉर्ट आउट होंगी। All right, Virgo. Okay, Virgo, that was it. I hope you like this reading. Please comment Virgo to claim this reading.